Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing monopoly. I think now you know what monopoly is. Simply you have to keep in mind that monopoly is a market structure in which there is a single seller or a single firm controlling the entire market. ठीक है ना? और सबसे important बात आपने जो याद रखनी है that is under monopoly there is no difference between a firm and an industry. ठीक है ना? फर्म चूंकि एक ही सेलर होता है, एक ही फर्म होती है, जो फ़र्क है बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री ये एग्जिस्ट नहीं होता है. सो देयर इज़ ए सिंगल फर्म, राइट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने जो सीख ली दैट इज़ हाउ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर्स अराइज. मोनोपोली कैसे वजूद में आती है. तो यहाँ तीन बातें आपने याद रखनी है. मोनोपोली गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की वजह से वजूद में आती है, कार्टल्स की वजह से वजूद में आती है और पेटेंट्स की वजह से. और ये तीनों चीज़ें हमने अच्छी तरह डिस्कस की. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने ध्यान में रखनी है. वो क्या है? देखिए हर एक मोनोपोलिस्ट कोशिश करता है अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना. वो कैसे इंक्रीज करेगा? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड फिक्सिंग हाई प्राइस. यानी आउटपुट की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करेगा, कम करेगा और प्राइस ज़्यादा फिक्स करेगा. अकॉर्डिंगली ग्रेटर द मोनोपोली पावर इन एनी मार्केट लेसर इज द आउटपुट एंड हायर इज द प्राइस. तो यहाँ एक बात हमारे जहन में आती है दैट इज people get less output and have to pay higher prices under monopoly. जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? we get maximum output at the minimum possible price. Now let us discuss the various merits and demerits of this monopoly. देखिए पूरे डिस्कशन से हमें पता चला कि मोनोपोली की सबसे बड़ी खूबी है लेस आउटपुट. लेस आउटपुट होता है. देखिए monopoly form of market is generally regarded as a dead weight from the society's point of view. It is regarded as dead weight. Of course its demerits are many, yet there are a few merits of monopoly. Now let us first discuss the demerits. पहले हम demerits की तरफ ही जाएंगे. तो demerit पहला जो हमें समझ में आया that is less output. Output under monopoly is always less than under perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन से हमेशा आउटपुट कम होता है. येट इट इज ट्रू इवन व्हेन बोथ अंडर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. व्हेन इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं लेकिन फर्म का आउटपुट मोनोपोली में कम होता है. क्योंकि वायर एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इज सेट is to adjust its output to given price. मोनोपोल परफेक्ट कंपटीशन में फर्म अपने आउटपुट को एडजस्ट करती है किसके साथ? गिवन प्राइस के साथ. और जो मोनोपोलिस्ट होता है ही ट्राइज टू रिस्ट्रिक्ट हिज आउटपुट विद ए व्यू टू रेजिंग द मार्केट प्राइस. मोनोपोलिस्ट की कोशिश रहती है मार्केट प्राइस रेज करना. वो कैसे रेज करता है? बाय रिस्ट्रिक्टिंग हिज आउटपुट. ऑन द अदर हैंड जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां हर फर्म कोशिश करती है टू सेल एज मच एज पॉसिबल एट द गिवन प्राइस. दूसरा डेमेरिट मोनोपोली का यह है कि यू विल ऑलवेज फाइंड हाई प्राइसेस. हाई प्राइस होता है. मोनोपोली फर्म ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू सिक्योर हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट विद ए व्यू टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. और ये कैसे अचीव करती है? बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स आउटपुट और सेल. जियोमेट्रिकली अगर हम देखें परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है. वो होता है एवरेज रेवेन्यू, दैट इज प्राइस. एवरेज रेवेन्यू क्या है परफेक्ट कंपटीशन में? प्राइस. लेकिन मोनोपोली में क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, लेकिन इट्स लेस देन AR, दैट इज प्राइस. बिकॉज ये जो AR है यानी प्राइस है मोनोपोली में इट्स ऑलवेज एबो. दस अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस किसके बराबर होता है? प्राइस बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के. जबकि
मोनोपोली प्राइस जो होता है ये ज़्यादा होता है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। ये बात आपने जहन में रखनी, ठीक। और तीसरा इंपॉर्टेंट डिमेरिट परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली का ये है कि इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी इकोनॉमिक कंसंट्रेशन होती है। व्हाट डज इकोनॉमिक कंसंट्रेशन मीन? मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट इनकरेजेस कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ ये कंसंट्रेट हो जाती है इनटू द हैंड्स ऑफ द फ्यू। दिस इंक्रीजेस डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। यहाँ हैव्स और हैव नॉट्स वजूद में आते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर। जो वेल्थ पूरा पावर इकोनॉमिक पावर किसके हाथों में आता है? इनटू हैंड्स ऑफ द हैव्स, द रिच, द रिच। और ये गरीब कौन हो जाते हैं? हैव नॉट्स, दे गेट पुअरर एंड पुअरर एंड पुअरर, ठीक। दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ मोनोपोली। इट टू है पोजेसेस सम मेरिट्स। जो इसका मेरिट है, पहला इंपॉर्टेंट मेरिट है वो इस तरह है कि देयर इज हाई लेवल ऑफ स्किल एंड एफिशिएंसी। मोनोपोली के कुछ खूबियां भी हैं यहाँ, हाई लेवल ऑफ स्किल एंड एफिशिएंसी होती है। क्यों? इफ मोनोपोली कम्स इनटू existence through the merger of many firms, level of skill and efficiency tends to improve because diverse abilities of different firms are combined। क्योंकि वो मर्जर होता है, इट लेड्स टू राइज इन एफिशिएंसी। आप देख रहे हैं आजकल बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है। क्यों मर्ज किया जा रहा है? क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है ना। आउटपुट लेवल स्टार्ट्स जनरेटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्कोप ऑफ डिवीजन फॉर लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है, एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर बिकम्स पॉसिबल। और दूसरी खूबी इसमें होती है, हाई लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, हाई लेवल ऑफ research and development. Monopoly firms, owing to their huge resources, can afford research and development in different areas of business growth. Accordingly, new techniques of production are discovered. Besides new products, new uses of existing products. ठीक है ना? So briefly, while monopolies promise high level of efficiency as their principal merit, restricted output and high level of price or market control are principal demerits. It is with a view to discouraging market control that the government of a country, as in India, may resort to antitrust legislation. These are the legislation or measures or legal measures restricting the formation of such trusts which are expected to increase market control. ठीक है ना? तो इस तरह से we explain monopoly. I think you have better understood it. Go through your books. अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम महसूस होती है अंडरस्टैंडिंग में, किसी तरह भी कोई भी कंफ्यूजन है, आई एम एट योर डिस्पोजल। contact me, WhatsApp me, SMS me. Thank you very much. Have a nice day.